So there was a place, I was talking to the students, so they are all very depressed. अभी अभी रिजल्ट निकला है, जनवरी की बात थी, बैक वैक आ गई हैं, अब संवाद चल रहा, मुंह लटका के बैठे हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं बात करूँगा, तुमसे पहले तो सही सही बताओ हुआ क्या है। रिजल्ट आएगा तो क्या हो गया, बस पूछिए मत, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मैं कुछ बताओ तो बोले आज हम कोई बात ही नहीं कर सकते, आज तो बस हमें छोड़ ही दीजिए, हम बर्बाद हो गए हैं। मैंने कहा रिजल्ट ही तो आ गया है, कुछ नहीं हो गया, क्या हो गया? बोले हम बहुत उदास हैं, बहुत दुखी हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारी उदासी और दुख को समझते हैं, मैं आज तुमसे कोई और बात ही नहीं करूँगा, यही बात करते हैं कि रिज़ल्ट आया है, बैक लग गई है, बड़े उदास हैं। मैंने कहा ये जो रिज़ल्ट आया है, जो मार्कशीट आएगी, इसको अगर किसी कबर्ड में बस रख देना होता कि आई और रख दिया, किसी को दिखाना नहीं है, ना माँ बाप को दिखाना है, ना दोस्तों को दिखाना है, और ना कभी किसी एम्प्लॉयर को दिखाना है। कोई संभावना ही नहीं है किसी को दिखाने की, बस आई है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे इतने हैं, सिर्फ तुम्हें पता है, और तुमने इसको रख दिया। कभी अब इसे ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को दिखाने की, तो क्या तब भी इतने उदास होते? नहीं, तब काहे को उदास होते? कोई अफसोस ही नहीं, आप ऐसा करके दिखा दीजिए बस। कोई संभावना ही नहीं है किसी को बताने की, ना कोई पूछेगा, ना किसी को बताना है, कोई महत्व ही नहीं है इसका। बोले तब कोई नहीं, कम से कम 70% कमी हो जाती है हमारे दुख में। तो मैंने कहा इसका मतलब समझो कि तुम्हारी उदासी, तुम्हारी जो हवाइयाँ उड़ रही हैं, ये मार्क्स को लेकर के नहीं है, ये इस बात को लेकर के हैं कि अब मैं दूसरों को मुंह क्या दिखाऊंगा। एम्प्लॉयर पूछेगा तो क्या बताऊंगा, घर से फ़ोन आएगा जवाब क्या दूंगा, और दोस्तों के सामने भी नाक कट गई। तुम्हें मार्क्स का कम अफसोस है, दूसरों का ज़्यादा अफसोस है। तो तुम देखो कि दूसरों से तुम्हारा रिश्ता किस आधार पर है। आधार क्या है रिश्ते का? डर का। लगातार डरे हुए हो, वो भी किनसे? जो तुम्हारे करीबी लोग हैं, उन्हीं से डरे हुए हो, उन्हीं से डरे हो। कितने स्टूडेंट्स होते हैं फाइनल ईयर में, बीटेक में, एमबीए फाइनल ईयर में, वो आके बताते हैं कि सर एक बात कहनी है। कहीं क्या? बोले नौकरियां तो लगती नहीं आजकल, कैसी हालत है आपको पता ही है कॉलेज की, और वैसे भी पूरी अर्थव्यवस्था की भी। पर घर पे हमने फ़ोन करके बोल दिया कि नौकरी लग गई है। कई आते हैं, जॉब लगी होती है 8,000 की, 10,000 की, घर पे बता देते हैं 15,000 की लग गई है, और घर वाले फिर जाके पड़ोसियों को बताते हैं कि 20,000 की लग गई है। पड़ोसी अपने पड़ोसी को बताता है कि 25, अपने बेटे को बोलता है 25, तू ही नालायक रह गया देख। वहाँ वो होनहार अभी अभी पास आउट हुआ और हाथ में 25,000 की नौकरी। ये चल क्या रहा है? क्या हम ध्यान से देख नहीं सकते अपनी ज़िंदगी के ये रोज़ के इवेंट्स को? हम सब डिज़र्व करते हैं, हम भी डिज़र्व करते हैं, हमारे दोस्त भी डिज़र्व करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी डिज़र्व करते हैं कि हम में आपस में एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, और निश्चित रूप से होनी चाहिए। पर क्या है, हमें ईमानदारी से देखना पड़ेगा। अपने आप से झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जीवन हमारा है, उसको बेहतर बनाने का जिम्मा भी हमारा ही है। जब तक हम स्वीकार ही नहीं करेंगे कि बीमारी है, तब तक बीमारी का इलाज कैसे होगा? हमारे पेरेंट्स भी तो इंसान हैं, और वो भी तो ये डिज़र्व करते हैं ना कि उनके बच्चों से उनका एक अच्छा संबंध रहे। क्या नहीं डिज़र्व करते? करते हैं कि नहीं करते? पर क्या वो अच्छा संबंध हम उन्हें दे पाते हैं?
संबंध बढ़िया हो, संबंध स्वस्थ हो, संबंध प्रेम की बुनियाद पे हो, इसके लिए आवश्यक है कि पहले संबंध को ठीक ठीक देखा जाए, समझा जाए कि चूक कहाँ पे हो रही है, गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। जब ये समझा जाएगा तभी तो सुधार हो पाएगा ना। पर अगर हम समझने को ही तैयार ना हो, हम कहें कि तुमने कह कैसे दिया, अरे कह क्या दिया, आंखें खोलो खुद ही देखो, मेरे कहने की आवश्यकता क्या है। अपना जीवन है, अपनी आंखें हैं, अपने संबंध हैं, आंखें खोलो और देख लो सत्य। इट्स देयर, राइट देयर। अटेंडेंस कंपल्शन ना हो तो हम कॉलेज नहीं आएंगे। तो अब बताओ कॉलेज से कैसी रिलेशनशिप है, क्या ग्रीड और फियर की नहीं है? अभी पता चल जाए कि बीटेक के अंत में डिग्री नहीं मिलनी है, हाँ पढ़ाई पूरी कर सकते हो, कॉलेज उपलब्ध है, टीचर्स उपलब्ध हैं, लाइब्रेरी उपलब्ध है, एग्जाम्स भी होंगे, लेकिन अंत में डिग्री नहीं मिलेगी। तो 80-90% लोग या शायद सारे ही कोर्स छोड़ के भाग जाएंगे। तो क्या तुम्हारा पढ़ाई से संबंध ग्रीड का नहीं है कि अगर डिग्री मिल रही है तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे? तुम्हें क्या पढ़ने से प्रेम है? नहीं। पढ़ने से जिसे प्रेम होगा वो कहेगा डिग्री मिले ना मिले मैं तो पढ़ूंगा, मुझे इंजीनियरिंग पसंद है, मज़ा आता है मुझे पढ़ने में। और ये सब हमारी अपनी ज़िंदगी की बातें हैं, हमें इन्हें देखना होगा साफ साफ, हमें इन्हें साफ साफ देखना होगा। जब इन्हें साफ साफ देखेंगे फिर अचानक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर सुधार होता है, फिर एनर्जी रहती है, फिर मजा आता है। हरी बात बेटा समझ में? खुद देखो, क्लासरूम्स में जाते हो, किसी भी क्लास में चले जाना, देखना कि सबसे पहले वहाँ कौन सी चेयर्स भरती हैं जब स्टूडेंट्स क्लास में एंटर करते हैं। देखना, ध्यान से देखना, कौन सी भरती है बेटा? सबसे पीछे वाली। आज भी तुम यहाँ पे आए तो ठीक वही हुआ। आखिरकार ये जो आगे के सोफे हैं इन्हें मुझे ही भरना पड़ा है ना। पीछे तुम और पता नहीं कहाँ कितनी दूर तक बैठे हुए थे, आगे तुम्हें मैंने ही बुलाया कि एक एक करके और आगे आओ, जगह है, इधर है, उधर है। अगर मैं क्लासरूम में जाता हूं और मेरा मन करता है कि सबसे पीछे कहीं जाके छुप के बैठ जाऊं, तो मेरा उस सब्जेक्ट से फिर क्या रिलेशन है, किस आधार पे है? मटीरियल, एनिमल या ह्यूमन? ध्यान से देखो, कह सकते हो मटीरियल ही, क्योंकि समझ ही में नहीं आ रहा कि मैं यहां हूं क्यों। क्या मजा ना आए अगर क्लासरूम में पढ़ने में एक एक्साइटमेंट रहे, एक एंथुजियाज्म रहे? कितना बदल जाएगा सब कुछ। तब मार्क्स की परवाह भी नहीं करनी पड़ेगी, मार्क्स अपने आप आएंगे। पर हमसे अगर कोई बोल देता है कि तुम जो कुछ करते हो बेटा डर डर के ही करते हो या फिर लालच में करते हो, तो हमें बड़ा अपमान महसूस होता है ना, बड़ा अपमान लगता है कि अरे हमें ऐसा बोल दिया कि तुम्हारे संबंध तो प्रेम के आधार पे है नहीं। तुमसे ये इसीलिए बोल दिया क्योंकि तुमसे प्रेम है, तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, इसीलिए कह रहे हैं ये सब कुछ। डॉक्टर के पास जाओ, तुमको बीमारी हो तो डॉक्टर दिखाएगा नहीं कि देखो ये बीमारी है। जब डायग्नोसिस होता है, बीमारी पता चलती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है? बीमारी का इलाज हो पाता है। और डॉक्टर तुमसे छुपाई जाए बात को तो कैसा डॉक्टर है? हड्डी टूटी हुई है, वो बता ही नहीं रहा कि हड्डी टूटी है, कह रहा कुछ नहीं है, ये लो ये स्प्रे मार लिया करो रोज, कुछ नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। अब दर्द तुमको हो रहा है, जिंदगी कष्ट में बीत रही है, और डॉक्टर कह रहा है नहीं सब ठीक है। ये कैसा डॉक्टर है? आ रही बात समझ में? तो HIDP में अक्सर ऐसा कुछ मिलेगा तुम्हें जो थोड़ा सा कड़वा लगेगा। समझ रहे हो आकृति? अक्सर कुछ ऐसा हो जाएगा जो थोड़ा सा भारी लगेगा, कड़वा लगेगा कि ये क्या बात कही जा रही है। पर ये समझ लो कि वो जो भी कहा जा रहा है वो सद्भावना में कहा जा रहा है, वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हित चाहते हैं, तुम्हारा वेल विशर्स हैं।
चाहते हैं कि अच्छा हो, तुम बिल्कुल निखर के सामने आओ।